नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी कोडिंग में। आज अपन करेंगे टॉटको से राउंड 1030 का क्वेश्चन नंबर बी, मैट्रिक्स परम्यूटेशन। सवाल क्या है? एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n साइज का, और उसमें जो भी हर एक सेल है वो होगा उसके jth इंडेक्स के बराबर। आपको क्या करना है, हर एक ऑपरेशन में एक रो सेलेक्ट करनी है और कोई भी सब एरे है उसको रिवर्स करना है ना। और आप मैक्सिमम 2n ऑपरेशन ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो आपको एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसकी जो हर एक कॉलम में वो एक परम्यूटेशन बन जाए, यानी हर जो कॉलम है उसमें जो सारी एलिमेंट हो वो यूनिक हो। तो इसको अभी एग्जांपल समझते हैं, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये बना, क्योंकि इसकी फर्स्ट कॉलम क्या है, सारे एलिमेंट 1, सेकंड कॉलम 2, थर्ड कॉलम 3, क्योंकि हर एक सेल है वो उसके कॉलम के बराबर होगा एलिमेंट। तो ये हो गया। अब इसको अपन को मैट्रिक्स इस तरीके से बनाना है कि जो ये अपना है ये बन सके 3 1 2, ये बन सके अपना, क्योंकि इसमें हर एक कॉलम में यूनिट एलिमेंट है सारे, जो कि परम्यूटेशन बना रहे। तो इसको अपन कैसे कर सकते हैं? सबसे और आप ये चीज़ देखें तो ये क्या है, ये एक साइकिल कोड, जैसे ये मैं एक शिफ्ट आगे करते जा रहा हूँ, जो फर्स्ट है वो उसको लास्ट में लाए जा रहा हूँ, तो ये साइकिल शिफ्ट होते जा रही है। तो उससे क्या बन रहा है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2 ये बन रही है, और ये परम्यूटेशन दे रही है। तो अपन अगर ये निकाले कि ये कैसे बन रहा है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, अपन ये निकाले कि ये मिनिमम ऑपरेशन कितने लग रहे हैं इनको बनने में, तो ये हो सके। पहला तो ये कि अपन को जैसे 2 को फर्स्ट पे लाना है, तो इन दोनों को अपन को रिवर्स कर दे, तो ये 2 1 3 हो गया। फिर इन दोनों को रिवर्स करे तो 2 3 1 ये हो गया, यानी n-1। फिर कितने कॉलम में n, और ऑपरेशन कितने लग रहे हैं, n-1। तो हर एक रो में n-1 लग रहे हैं, तो n-1 इंटू इंटू कितनी रो है, n रोज है। तो ये तो ऑब्वियस बात है 2n से ज़्यादा ही हो गया। तो अपन को कुछ और तरीका लगाना पड़ेगा जिससे और कम से कम ऑपरेशन में ये बन सके। अब जैसे इसमें ये देखे कि जो 1 है ये लास्ट में जा रहा है ना, तो हो सकता है अपन इसको रिवर्स कर दे, 3 2 1, तो ये 1 लास्ट में आ गया। अब ये जो 2 और 3 ये यहाँ पे रिवर्स में है, तो अपन मान लो इसको इंटरचेंज कर दे, इसको करने से क्या हो रहा, 2 3 1, तो यहाँ तो ये दो ऑपरेशन में बन गया है ना। वैसे ही अरे ये बनाना है अपन को, तो अपन क्या करे, यहाँ पे अपन ने रिवर्स करने के बाद अपन ने यहाँ पे सेकंड कॉलम्स कराए, उसके बजाय अपन इसमें क्या हुआ, इसमें इस दो को चेंज करा है, यानी 3 1 2, जिससे ये बन गया है ना। तो एक चीज अपन को समझ आ रही है, इसमें थोड़ा और बड़ा केस लेते हैं जिससे आपको और अच्छे समझ आए हो क्या रहा है। अपन को बनाया 2 3 4 1, ये बनाना है अपन को सेकंड रो में। तो वो कैसे बनेगा, सबको पूरा रिवर्स कर दे, 4 3 2 1 कर दिया। अब अपन को यहाँ पे ये जो है ये रिवर्स में आ रहा है ना, तो इसको अपन को रिवर्स में करना पड़ेगा। तो रिवर्स में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को यहाँ पे 2 3 4 1 यहाँ पे ये यहाँ से रिवर्स करना पड़ेगा अपन को। तो यहाँ से रिवर्स कर दिया अपन ने, तो ये क्या बन गया, 2 3 4 1, कितने ऑपरेशन लगे, दो ऑपरेशन लगे, तो यहाँ बन गया 2 3 4 1, और कितने ऑपरेशन लगे, दो। अब तीसरा बनाना है, तो तीसरा क्या हो रहा है, इसका साइक्लिक शिफ्ट क्या हो रहा है, 3 4 1 और 2, ये बनाना है अपन को।
तो वापिस 4 3 2 1। अब यहाँ पे देखे तो क्या शिफ्ट हो रहा है, क्या रिवर्स हो रहा है, ये रिवर्स आ रहा है। तो अपन इसको 3 4 इसको रिवर्स कर दिया, फिर ये रिवर्स आ रहा है तो इसको रिवर्स कर दिया 3 4 1 2। तो ये आ रहा है 3 4 1 2। इसमें कितने ऑपरेशन लगे, इसमें लगे 3 ऑपरेशन, है ना। अब इसमें जो 3 ऑपरेशन लगे, इसमें जो रिवर्स हुआ वो कहाँ से हुआ, ये देखो, ये कौन सी है, ये थर्ड रो है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। अब जो थर्ड रो है इसमें जो चेंज हुआ वो कहाँ से हुआ, वो हुआ यहाँ से। पहले तो अपन ने सिंपल पूरे एरे को रिवर्स कर दिया, फिर दूसरी बार जो रिवर्स हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, वो हो रहा है यहाँ से। और ये क्या है, ये है सेकंड कॉलम, मतलब सेकंड कॉलम से चेंज हो रहा है थर्ड के लिए। तो अपन इसको टेस्ट करें, और जब अपन सेकंड रो पे थे तब कहाँ से चेंज हो रहा था, जब हो रहा था यहाँ से चेंज। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है 1 से लेकर कहाँ तक, n माइनस आई प्लस 1, यहाँ से चेंज हो रहा है। क्योंकि जब सेकंड रो था तो चेंज कहाँ से हुआ, 4 माइनस 2 प्लस 1। तो यहाँ से 1 से लेकर 3 तक चेंज हुआ, और सही बात है 1 से लेकर 3 तक ही चेंज हुआ था, है ना। सेकंड में कहाँ से चेंज हो रहा, सेकंड में हो रहा थर्ड में, सॉरी। तो थर्ड के लिए 1 से लेकर n माइनस आई क्या है, 3 प्लस 1। तो यहाँ पे n तो है 4, 4 माइनस 3 1 प्लस 1 2। तो यहाँ में 1 से लेकर 2 तक रिवर्स हो रहा, और यहाँ पे 1 से 2 तक ही रिवर्स हो रहा था, और बचा हुआ जो है बाकी वो रिवर्स हो रहा था। यानी n माइनस आई प्लस 1 प्लस 1 से लेकर n तक जो है बाकी वो रिवर्स हो रहा था, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ अपन को पकड़ में आ रही। अब जैसे थर्ड हो गया, फोर्थ के लिए देखें तो 4 3 2 1 ये हो गया। अब 4 के लिए क्या हो रहा, 1 से लेकर 4 माइनस आई क्या है, 4 प्लस 1। तो यहाँ पे 1 से लेकर 1 हो गया, और बचा हुआ क्या हो रहा, 2 से लेकर कहाँ तक, 4 तक। तो फोर्थ ऑपरेशन ये हो गया। तो उससे क्या आ गया, उससे आ गया 4, फिर 1 2 3। तो ये चीज़ हो गई, है ना। अब अपन देखें तो मतलब कितने ऑपरेशन लग रहे हैं, यहाँ पे 3 ऑपरेशन लग रहे हैं। पहला क्या है, पहला लग रहा है 1 से लेकर n तक रिवर्स करना। दूसरा क्या है, 1 से लेकर n माइनस आई प्लस 1 तक रिवर्स करना। तीसरा क्या है, n माइनस आई प्लस 1 प्लस 1 से लेकर n तक रिवर्स करना। तो ये चीज़ें हो रही है। अब जब ये चीज़ हो रही है तो ये तो 3 है, तो 3 इंटू n रोज, तो ये ग्रेटर देन है 2n से। पर अपन इसमें ये चीज़ नोटिस करे कि 1 से लेकर n तक जो अपन रिवर्स कर रहे हैं ये तो सभी में सेम है, और ये कांस्टेंट है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, और सभी में सेम है। तो अपन इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, क्योंकि हर एक रो में हर रो चेंज हो रही है, तो यहाँ पे आई चेंज हो रहा है, यहाँ भी आई चेंज हो रहा है। तो ये वेरिएबल है, पर ये कांस्टेंट है हर एक रो के लिए। तो अपन इसको स्किप कर सकते हैं, इसका इफेक्ट पड़ेगा नहीं परम्यूटेशन में। तो अपन को कितने ऑपरेशन लगाने हैं, सिर्फ 2, हर एक रो के लिए 2 ऑपरेशन लगाने हैं, है ना। तो ये बात तो आपको समझ आ रही होगी। अब एक चीज ये है कि जो फर्स्ट रो है तो फर्स्ट के लिए तो 1 से लेकर n तक हो जाएगा, ये पहला वाला ऑपरेशन लग जाएगा 1 से लेकर n माइनस आई प्लस 1।
पर जो ये वाला ऑपरेशन है ये फर्स्ट के लिए नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जब आई 1 रखोगे तो n+1 से लेकर n हो जाएगा, जो कि है ही नहीं मतलब कुछ। तो अपन को 1 के जो पहले फर्स्ट रो है उसके लिए कौन सा ऑपरेशन लगाना है, सिर्फ ये वाला है ना। बाकी सारी रो के लिए अपन को दोनों ऑपरेशन लगाने हैं। तो ऐसे 2 इंटू n-1 के लिए दोनों ऑपरेशन प्लस पहले वाले के लिए सिर्फ 8 ऑपरेशन। तो कितने ऑपरेशन है, 2 इंटू n-1 प्लस 1, जो कि लेस देन है 2 से। तो अब इसका कोड करते हैं अपन। तो यहाँ पे आपको जो है वो आपको क्या करवाना है, पहले तो आपको कराना है मिनिमम ऑपरेशन कितने लगे, है ना, वो आपको प्रिंट करवाना है। उसके बाद आपको हर एक ऑपरेशन में ith रो है ना, और L से R जो कि इंडेक्स है कि आपने कौन सा सब एरे चूज करा है रिवर्स करने के लिए, वो बताना है। तो पहले नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो गए वो अपन ने निकाल ही लिया, 2 इंटू n-1 प्लस 1, ये हो गए। अब एक हर रो के लिए, पहला जो है फर्स्ट के लिए, फर्स्ट रो के लिए तो सिर्फ 8 ही है, 1 से लेकर n तक अपन को रिवर्स करना है ना। पहला तो सिंपल यही है। तो अपन ने ये कर दिया। यहाँ पे मिनिमम ऑपरेशन कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको n ऑपरेशन लगाने हैं, 2n से ज़्यादा नहीं लगाने, बस ये है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 इंटू n-1 प्लस 1 हो गया। दूसरा क्या अपन सेकेंड रो से चालू करेंगे, तो कहाँ तक, n तक जाएंगे, और क्या करेंगे हर एक रो के लिए L और R। पहला क्या होगा, पहला होगा अपना 1 से लेकर n-i प्लस 1 तक, ये होगा। दूसरा क्या होगा अपना, दूसरा होगा ith रो के लिए n-i प्लस 1 प्लस 1 से लेकर कहाँ तक, n तक, ये होगा। तो अब इसको प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे फाइव ऑपरेशन आ रहे हैं, यहाँ पे 7 ऑपरेशन आ रहे हैं। अब इसको सबमिट करते। तो यहाँ पे सबमिट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।